मंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे अपनी ओपनिंग रिमार्क चाहेंगे, जो कि अब आप फिर से चुनाव में जा रहे हैं, 4th टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल का कैसा स्वरूप, पत्रकारिता का कैसा स्वरूप आप देखना चाहेंगे, ये भी हम आपसे पूछेंगे। टीम एनडीटीवी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से। और मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने गुलदस्ते का पहला फूल मध्य प्रदेश को दिया है। आपको हृदय से धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जनता सीधी, सरल, सहज, शिष्टाचारी और स्नेहमयी है। ये बहुत ममतामयी प्रदेश है। यहाँ मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीटीवी न केवल खबरें, बल्कि खबरों की दुनिया में केवल खबर वो नहीं होती जो नकारात्मक हो, उसके साथ कई काम समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से समाज करता है, लोग करते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं, उनको भी सामने लाने का प्रयास करेगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है या मेरा सरकार चलाने का सवाल है, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी कोई भी योजना जो पिछले 18 साल में मैंने बनाई हो, ये वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट में बैठ के नहीं बनी। मैं तो जनता के बीच से आता हूँ। जनता की जो तकलीफें बचपन से मैंने देखी है, लाडली लक्ष्मी मेरे मन में कसक थी कि गांव में मैं देखता था बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता था। बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटी जाए, परिवार प्रसन्न हो जाता था। और बेटी अगर पैदा हो गई तो कई बार मां का चेहरा भी उतर जाता था। बिटिया को बोझ मानते थे। और तब जब मैंने एक छोटे से कार्यक्रम में, मैं बहुत छोटा था, जब ये कहा कि नहीं बेटी को भी आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात करना बहुत सरल है। बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि भाषण आसन से बेटियां नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बहुत अनबैलेंस हो गया था। 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहली योजना बनाई, कन्यादान योजना, जिसमें बेटियों की शादी सरकार करेगी, ये फैसला किया। और फिर मैं अपने अफसरों के साथ बैठा और मैंने कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होगी तो लखपति होगी। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। उसमें से लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बन गई। किसानों को मैंने देखा था 17-18% ब्याज पर कर्जा मिलता था। बात चुभती थी, कर्ज चुका नहीं पाते थे, ब्याज के कारण इतना बढ़ जाता था। तब हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने की योजना बना ली। एक कार्यक्रम में मैंने बुलाए थे पंचायत। हमने कई पंचायतें बुला के अनेकों तरह की योजनाएं लोगों से पूछी कि क्या बनाए। तो हमने एक वरिष्ठ नागरिकों की, बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये रोटी वोटी तो हो जाएगी, लेकिन मरने के पहले तीर्थ तो करवा दे। तो उसमें से बन गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मैंने बहनों को देखा जो गरीब बहनें हैं, कई बार 1500 रुपये के लिए भी बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कह दे माँ किताब दिला दे, माँ फ्राक फट गई नहीं फ्राक दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, 1000 रुपये की व्यवस्था भी ढंग से नहीं कर पाती थी और उसकी आंखों में कई बार आंसू होते थे। उन आंसुओं को देख के मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो जो योजना बनी वो जनता की जो तकलीफें देखी, समस्याएं देखी, उनमें से निकल के योजनाओं को बनाने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश में हम सूखी खेती देखते थे, मन में दर्द होता था। किसान जितना बोता था उतना काट के लाने की स्थिति नहीं होती थी। तब मैं भी अपने खेत में कुएं से पानी देता था और ये सोचता था काश अगर हमारे पास नहर होती या सिंचाई की बड़ी व्यवस्था होती तो हमारे खेत भी फसलों से लहलहा जाते। और तब दिमाग में पैदा हुआ सिंचाई का जुनून और यह तय किया कि मध्य प्रदेश में कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे। और इसलिए हमने सिंचाई की विभिन्न योजनाएं बनाई
2002 और 3 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सब ने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी 7.5 लाख हेक्टर में, और आज हम पहुंच गए 47 लाख हेक्टर और अब 65 लाख हेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जनता की समस्याएं देख के, तकलीफें देख के लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाने का काम किया। जनता के लिए जनता का, जनता के द्वारा शासन यही होता है।